अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हम रहबर सर आपको 10th क्लास का फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। एन एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। एनकाउंटर कहते हैं मतभेड़ को, यानी यहाँ पर उसका है मतलब मुलाकात, अचानक होने वाली एक इत्तेफाक होने वाली एक मुलाकात। दिस इज स्टोरी ऑफ तपन मुखर्जी, यंग बॉय हु रेस्क्यूड नर्स्ड एंड सेव्ड ए बेबी लंगूर अटैक्ड बाय ए डोमिनेंट मेल लंगूर विथ इंटेंट टू किल इट। ये एक स्टोरी एक नौजवान बच्चे की है जिसने एक छोटे लंगूर के बच्चे को बड़े लंगूर के हमले से बचाया था जो उसको मारना चाहता था। ये स्टोरी बताती है हमको कितना बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट, कितना भरोसा होता है, कंपैशन, रहम होता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आदमी और जानवरों के बीच में। व्हाट इज़ द ट्रस्ट, कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैन एंड एनिमल्स। यहाँ पर आप पेज नंबर 7 पर देख रहे होंगे कि व्हाट डू यू सीन इन द पिक्चर, ए गर्ल इज ट्राइंग टू सेव ए पपी फ्रॉम वाटर। पानी में एक छोटे से बच्चे को, कुत्ते के वो बचा रही है। एंड व्हाट डू यू थिंक द गर्ल इज ट्राइंग टू डू, क्या क्या कर रही है, वाई? बिकॉज द वाटर लेवल इज सो हाई एंड द गर्ल इज ट्राइंग टू सेव हर पपी फ्रॉम वाटर। सो इफ़ यू वेर इन द प्लेस ऑफ दैट गर्ल, अगर आप वहाँ होते तो व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते? तो द सेम थिंग, आई विल ट्राई टू सेव द पपी बिकॉज द पपी इटसेल्फ इज अनेबल टू सेव इट्स लाइफ। वो खुद अपनी जान नहीं बचा सकते इसलिए हम उसको ट्राई करते। तो इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है। उसके बाद नीचे 4 पिक्चर्स दिए हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। और चलिए आ जाते हैं चैप्टर पर। हम आपको आप किताब निकालिए, पेज नंबर 8, हम इसको फ़ौरन आपको समझाते हैं। माई फादर वॉज ए मेडिकल प्रोफेशनल वर्कर। तपन मुखर्जी कहते हैं उनके फादर जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग में काम करते थे, प्राइवेट कंपनी के लिए। रानीगंज वेस्ट बंगाल में ये लोग रहते थे। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बेंगलोर। सब ऑफिसर्स के अपने अपने बंगले थे इनसाइड लार्ज कैंपस, बहुत बड़ा अहाता था। आवर हाउस वॉज इन ए कॉर्नर ऑफ द कैंपस। हमारा हाउस कैंपस के एकदम कॉर्नर पर था, किनारे पर। द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी अटैच। हमारे घर के बाजू में ऑफिसर्स क्लब था, टू द बाउंड्री ऑफ द वॉल ऑफ आवर गार्डन, हमारे गार्डन की बाउंड्री वॉल के पास। द कंपाउंड वॉज लक्शरियस। हमारा कंपाउंड बहुत ही उम्दा था, बहुत आरामदा था। विद ग्रीन ग्रास, हरी घास, कलरफुल फ्लावर्स एंड होस्ट ऑफ ऑल मेजेस्टिक ट्रीज। बहुत बड़े बड़े वहाँ पे झाड़ थे, हरा गार्डन था। द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड। वहाँ से हम मौसम की सब्जियाँ उगाते। एंड द मैग्निफिशेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्वायरल्स। और वहाँ पे बड़े बड़े झाड़ जो है उस पर गिलहरियाँ आती थी, स्क्वायरल्स एंड मेनी स्पेशल बर्ड्स। वहाँ पे बहुत सारे परिंदे आते थे। ग्रुप ऑफ लंगूर, वहाँ पे लंगूर बंदरों का झुंड भी आता था। हैड इवन मेड देयर डेन, वहाँ पे उन्होंने डेरा बना लिया था। इन एन अश्वत्था ट्री नियर, वहाँ पे अश्वत्था नाम का एक झाड़ था, उस पर लंगूर आया करते थे। दे हैड ऑल बिकम ए पार्ट एंड पार्सल। वो एक अटूट हिस्सा बन गए थे ऑफ आवर एक्सिस्टेंस इन डेली लाइफ। हम उनको देखने के आदी हो गए थे, लंगूरों को, बंदर को। ए स्मॉल इंसिडेंट ऑन सैटरडे आफ्टरनून लेफ्ट ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी। शनिचर की दोपहर में एक छोटा सा वाक़या पेश आया जिसका असर मुझ पर बहुत ज़्यादा पड़ा, राइटर कहता है। एंड अनफोल्डेड, और जाहिर हुआ बिफोर माई आइज ए होल न्यू डायमेंशन। और मैंने एक नया आंसर ज़िंदगी का देखा, टू द वंडर्स ऑफ गॉड, कि कुदरत के क्या करिश्मे होते हैं। इट वॉज ए फ्यू डेज इन द पूजा वेकेशन। पूजा वेकेशन चल रही थी, जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, किसी दूसरे बच्चे की तरह। द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम एंग्रॉस्ड इन वेरियस मैगजीन्स। मैं मुख्तलिफ दूसरे बच्चों की तरह मैं भी मुख्तलिफ मैगजीन्स पढ़ने में मसरूफ़ था। एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन। स्पेशली जो फेस्टिव सीजन में बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स बनाई जाती हैं उसको पढ़ने में ये नौजवान जो था वो मसरूफ़ था, राइटर। आफ्टर ए हार्टी लंच, अच्छा मीन्स खाना खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद, पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर, मेरे माँ बाप और मेरी बड़ी बहन, ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। ये आफ्टरनून नैप कहते हैं कैलूला, दोपहर की नींद को। ये सो गए। एंड आई सेटल डाउन विथ ए स्टोरी बुक, और मैं एक स्टोरी बुक लेकर बैठ गया। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग। खामोश दोपहर, अच्छा टाइम, परफेक्ट टाइम पढ़ने का। एन एडवेंचर स्टोरी, और मैं एक एडवेंचर स्टोरी, एक बहादुरी के कारनामों की कहानी पढ़ रहा था। द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन, और खामोशी अक्सर टूट जाती थी, बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। कभी सोने वाले को स्नोरिंग खर्राटे मारता। द इंटरमीडिएंट, और वक्फे वक्फे से चिरपिंग ऑफ हाउस स्पैरोज, छोटी छोटी चिड़ियाँ चहचहाती। द हार्श क्रोइंग ऑफ काविंग ऑफ क्रो, कभी कभी कौवे की चिल्लाने की, काएँ काएँ की कर्कश आवाज़ आ जाती। द श्रिल कॉल ऑफ ए काइट, कभी कोई पतंग उड़ाने की बहुत कर्कश हवा सी आवाज़ आ जाती। फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर उड़ती थी। मिनट्स टिक्ड बाय, थोड़ी देर के बाद आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब इन द बुक, और मैं
वो किताब पढ़ने में मुनहमिक हो। सडनली आई हर्ड ए ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियस इन द डिस्टेंस। अचानक मैंने सुना कि कुछ फासले पर सड़क पे जो कुत्ते होते हैं वो भौंक रहे हैं। आई चूज टू इग्नोर द कमोशन। मैंने चाहा कि उस कमोशन, उस शोर को इग्नोर करूँ, नज़रअंदाज करूँ। डैट द थिंकिंग, ये सोचकर डेट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कंसर्न्ड ए हैप्लेस पिग, क्या हो सकता है किसी खिंजीर को इन्होंने, हैप्लेस यानी बदनसीब, किसी बदनसीब खंजूर को पकड़ा होगा इन्होंने। बट सून द बार्किंग बिकेम लाउडर, लेकिन उनका भौंकना और ज़्यादा आवाज़ से बढ़ गया। एंड मोर एग्रेसिव, और वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से आने लगा। एंड अलार्म, और बाद में काविंग, कौवे भी आ गए। फ्लॉक ऑफ क्रोज एडेड टू द कैकोफोनी, कैकोफोनी कहते हैं उस कर्कश आवाज़ में कौवे भी शामिल हो गए, कुत्ते भी कौवे भी सब चिल्ला रहे हैं। एंड आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, और मैंने देखा कि बहुत ही नज़दीकी आवाज़ें आ रही हैं। क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, मुझ पर तजस्सुस हावी हो गया। चलो देखेंगे क्या है, क्या बात है। लीविंग द बुक असाइड, मैंने किताब साहब बाजू में रखी। आई रश टू द वेरांडा, मैं वेरांडा में गया टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि देखूं क्या हो रहा है। आई ग्लांस टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस, मैंने क्लब हाउस के छत पर देखा। एंड सॉ समथिंग हॉरिबल, और देखकर मैं एकदम हैरतनाक हो गया। ए बिग मेल लंगूर, एक बड़ा नर लंगूर, अपेरेंटली द लीडर, यकीनन जो लीडर था वो ग्रुप का, वॉज होल्डिंग ए बेबी, उसने लंगूर का बच्चा उठा कर ले आया था, उसको पकड़ा हुआ था इन हिज हैंड्स। एंड मर्सीलेसली, और बेरहमी से बाइटिंग इट, काट रहा था। ऑल ओवर विद ए डेफिनेट इंटेंट टू किल, और उसके काटने का उसका इरादा उसको मारने का था। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी, उस बच्चे की मजबूर माँ। एंड अदर लेसर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप, और दूसरे थोड़े से जो मेंबर थे उस लंगूर ग्रुप के, वे स्कैटर्ड, वो फैल गए थे ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स नियर बाय, नज़दीकी इमारतों की छतों पर। वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड, और सब देख रहे थे कि किस तरह से बच्चा मर रहा है, उसको वो मार रहा है बड़ा बंदर। आई रिकॉल्ड द टेरिबल कस्टम इन एनिमल क्लैन, मुझे वो बात याद आ गई कि जानवरों के ख़ानदानों में अकॉर्डिंग टू विच ए डोमिनेंट मेल, जो हमेशा बड़ा नर होता था, यूजुअली डज नॉट अलाउ अनदर मेल बेबी और एडल्ट टू सर्वाइव विद इन हिज ग्रुप, कि उनकी आदत होती थी कि कोई दूसरे ग्रुप का नर बच्चे को वो बड़ा दूसरे ग्रुप का मेल जिंदा रहने नहीं देता था, ताकि उसकी इजारादारी चल सके। विदाउट लीजिंग एनी टाइम, बगैर वक्त गंवाए, आई गेदर्ड ए स्टाउट, मैंने एक वजनी स्टिक, बहुत बड़ी लकड़ी उठाई, इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड हर्ल्ड, उसको फेंका, ए पीस ऑफ स्टोन, और उस पर एक पत्थर भी फेंका। एट द मैराउंडिंग, हमला करने की ताक में रहने वाला लंगूर को मैंने मारा। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड, वो इतना गुस्सा हुआ, डैट इट हैड हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट, उसने मेरी असॉल्ट, मेरे हमले का कोई नोटिस ही नहीं लिया, कोई तवज्जो ही नहीं दी, वो इतना उसको काटने में मसरूफ़ था। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, फिर मैंने और पत्थर फेंके उस पर। तो डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेस्ड देयर पिच ऑफ क्राई, और कुत्ते भी जो है वो भी चिल्ला रहे थे और उस पर भौंक रहे थे। द चेंज सर्कमस्टांसेस, हालात चेंज हो गए। एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स, और दूसरे लोगों ने भी उस पर पत्थर फेंकना शुरू किए वो बंदर पर, ताकि बच्चे को बचाया जा सके। फोर्स द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी, उस पर बहुत दबाया, उसने उस बेबी को छोड़ दिया। फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ ओवर द वरांडा, और जो वरांडे पर ऐसे ढलान वाला छत था उस पर उसने बच्चे को छोड़ दिया। द बेबी वॉज लिस्टलेस, बच्चा लिस्टलेस यानी लाइफलेस, थोड़ा सा अधमरा हो गया था। एंड अपीयर टू बी डेड, और ऐसा लग रहा था गोया मर गया हो। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, और जैसी उसकी बॉडी जो है वो नीचे आ रही थी, द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रू मैनीफोल्ड, कुत्तों का शौक बढ़ रहा था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हमको अभी खाने को मिलेगा। एट द प्रॉस्पेक्ट, वो इस उम्मीद पर थे, ऑफ ए गुड किल एंड मील, कि हम उसको मारेंगे और हम खाएंगे। कीपिंग द डॉग्स एट बे, कुत्तों को दूर रखना, विद द स्टिक, मैंने लकड़ी उठाई, नैरेटर राइटर कहता है, और मैंने कुत्तों को दूर रखा। आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबीज लंगूर स्टेल, मैंने उस बच्चे लंगूर की दुम को पकड़ा। एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टाइल्ड रूफ, कि वो जो है वो टाइल्ड रूफ से नीचे आ रहा था। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट, बच्चा बेजान इनर्ट था एंड लाइफलेस, ऐसा लग रहा था मर गया है। इट वॉज इंडीड मेल बेबी, और वो नर बच्चा था। बाय दिस टाइम माई पेरेंट्स एंड सिस्टर्स हैड कम आउट, और देखा कि मेरे वालिदैन, मेरी बहनें भी आ गई हैं वरांडा में। एंड वे आर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन, और वो देख रही हैं कि मैं कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे कर रहा हूँ, यानी कैसे बचा रहा हूँ। सम ऑफ आवर नेबर्स हैड आल्सो गेटेड इन द डिस्टेंस, और कुछ फासले पर हमारे पड़ोसी भी आ गए हैं। आई टुक द बेबी लंगूर टू ओवर बैकयार्ड, मैंने उस बेबी लंगूर को अपने बैकयार्ड पीछे के आंगन में ले गया। जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर्स इनसाइड द पोल्ट्री कूप, और हमारे पास एक पोल्ट्री कूप था, यानी मुर्गियों का पिंजरा था, उसके अंदर उसको रखा। हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट मार्क्स, उसकी पूरा जिस्म जो है गहरे जख्मों के निशान उस पर लगे हुए थे। स्क्रैच, पूरे खरोचे थे। ब्लड वॉज ऊजिंग, खून बह रहा था। फ्रॉम सम ऑफ हिज वुंड्स,
उन जख्मों से खून बह रहा था। द बेबी रिमेन मोशनलेस, बच्चा अभी भी जो है बेहरकत था। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड, हमने उसको फर्स्ट एड दिया, इलाज दिया, टू क्लीन द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, उसको जख्म साफ किए ताकि खून रुके। आई वॉज रिलीव्ड, मुझे ये देखकर बड़ा सुकून लगा, टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीथिंग, कि मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि बच्चा सांस ले रहा है। इवन दो हिज ब्रेथ वॉज शैलो, कि उसका सांस कम आ रही है, एबनॉर्मल आ रही है, बट आ रही थी। स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के छपके, द बेबी स्टिर, उसको मारे गए तो उसमें थोड़ी सी हरकत आई। एंड आफ्टर ए फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स, और काफ़ी जद्दोजहद के बाद, ही सेट अप, वो उठ के बैठ गया। ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ शॉक, वो बहुत, उसको सदमा लग गया था। एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाइक ए लीफ इन द विंड, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा में पत्ता खड़खड़ाता हो, ऐसे वो हल रहा था। हिज टू लिटिल ट्विंकलिंग आईज, उसकी छोटी छोटी दो चमकती हुई आंखें वेल्ड अप, भर गई थी विद टीयर्स, आंसुओं से। एंड ही स्टार्टेड टू सॉब, और वो सिसकियाँ ले रहा था, जिससे मफल्ड क्राई, और वो सिसकियाँ भर रहा था, जस्ट लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड, किसी इंसानी बच्चे की तरह। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग टैरोमा, और इतने सख्त मुसीबत के बाद, इतनी मुसीबत के बाद, आई ऑफर्ड हिम ए पील्ड बनाना, मैंने पील्ड यानी केले को छील कर उसको दिया, विच ही एक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टीडी हैंड, वो अपने लड़खड़ाते हाथों से उसने केला अपने हाथ में लिया। एंड बिगिन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स, और उसको फटाफट खाने लगा। माई अटेंशन वॉज फिक्सड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर, मेरी तवज्जे लंगूर बच्चे की सेहत जो उसको मिली थी उसकी तरफ थी। सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग, मुझे अचानक एक अजीब व गरीब फीलिंग आई, ऑफ बीइंग वॉच्ड, कि कोई तो भी मुझे देख रहा है। आई टर्न अवे फ्रॉम द कूप, जैसे ही मैंने पिंजरे पर से अपनी मुंडी मोड़ी, एंड लुक्ड अप, ऊपर देखा, देयर सेट द मदर लंगूर, उस बच्ची की माँ ऊपर बैठी थी, ऑन अवर किचन, हमारे किचन रूफ पर बैठी थी, छत पर, वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, जो मैं हरकत कर रहा था उस बच्चे के साथ, वो देख रही थी। शी सिंपली सेट देयर क्वाइटली, वो खामोश वहाँ पे इसलिए बैठी थी, एज इफ कन्विंस्ड, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसको यकीन था, कन्विंस था, दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, कि ये मुसन्निफ मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। मीनवाइल, इसी दौरान, द बेबी सेंस द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर, और उसे भी इस बात का एहसास हो गया बच्चे को कि मेरी माँ यहीं है। एंड स्टार्टेड टू सॉब, वो भी सिसकियाँ भरने लगा। एंड क्राई लिटिल लाउडर, और थोड़ा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। आई रिट्रीएटेड, मैं परे हट गया, फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप, और वहाँ से, टू अलाउ द मदर, और माँ को इजाज़त दी, टू एक्सेस टू मीट हर बेबी, कि वो आए और अपनी बेबी को ले जाए, बच्चे को ले जाए। इमीजिएटली द मदर डिसेंड यानी उतरना, फ़ौरन वो लंगूर उस बच्चे की माँ उतरी, ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर, ऑन ऑफ द कूप, एंड पिकअप, और उठाई द बेबी इन हर आर्म्स, अपने गोद में उठाई। शी गेव द बेबी ए थॉरो बॉडी इंस्पेक्शन, और फ़ौरन उसके जिस्म को इंस्पेक्ट किया, यानी उसने मुआयना किया, टू चेक हिज इंजुरीज, और उसके ज़ख्मों को चेक किया। एंड देन कडल्ड, और उसको चिमटा लिया, टाइटली इन हर बूजम, और अपने पेट पर उसको चिमटा लिया। द बॉय फाउंड ग्रेट सॉलेस, और उस बच्चे को बहुत इत्मीनान, सुकून लगा, मीन्स केयरिंग आर्म्स, अपनी माँ की गोद में बैठकर। द मदर सैट स्टिल द बेबी इन हर लैप फॉर 5 मिनट्स, माँ बच्चे को लेकर 5 मिनट तक वैसे ही बैठे रही, जैसे आप पेज नंबर 11 पर देख रहे हैं उसका फोटो। इट वॉज ऑलमोस्ट एज ही वॉज पॉन्डरिंग, ऐसा लग रहा था गोया वो सोच रही है ओवर हर ऑप्शन, क्या वो कौन सा ऑप्शन अपनाए। एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट, कि अब वो आगे उस पर हमला ना हो, उसके लिए वो सोच रही थी कि अब क्या करे। फॉर ए फ्यू सेकंड्स, थोड़ी लम्हात के बाद, द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज, उसने मेरी आंखों में देखा। मुसन्निफ कहता है, इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट, आज भी मैं नहीं भूला हूँ, दैट लुक इन हर आईज, कि उसने जो मेरी आंखों में देखा था वो मंजर मैं आज भी नहीं भूला हूँ। शावरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड, ऐसा लग रहा था खामोशी से मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो, ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड, कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मेरा गला भर आया, बाय द इमोशन, इस जज्बात से, द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी, जिस तरह से उसने मुझे थैंक्स कहा एक बेजान जानवर ने, मैं तो बड़ा इमोशनल हो गया। देयर सेट ए यूनिवर्सल मदर, ये कायनात की माँ है, होल्डिंग ए स्ट्रिकन चाइल्ड इन हर लैप, कि जो एक मुसीबत ज़्यादा बच्चे को अपने गोद में लेकर बैठी है और मेरा शुक्रिया अदा कर रही है। देन इन ए फ्लैश, फिर अचानक एक लम्हे में, शी जम्प्ड विथ हर बेबी क्लिंगिंग इन हर बेली, उसने अपने बच्चे को चिमटा कर बेली यानी पेट पर उसने जंप की, क्लिंग दूसरे, एंड रीच्ड आवर किचन रूफ, और हमारे किचन रूफ पर जाकर बैठ गई। शी सर्वेड, फिर उसने मुआयना किया, द एरिया फॉर द विशियस स्मेल, ताकि उस विशियस यानी उस ख़राब बंदर जिसने उसके बच्चे को मारा था, देन
उसका मुआयना किया, वो नहीं है तो फिर लेफ्ट, फिर और कूदी अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट एनकाउंटर। जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ था उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो चली गई। द ब्रीफ मीटिंग विथ हर मदर, उसकी माँ से राइटर की मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी। एंड द बेबी लंगूर कन्विंस्ड मी, ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस्ड मी, उससे होने वाली मुख्तसर मुलाकात और उसकी इस बात का मुझे यकीन आ गया था दैट इंटर स्पेसीज कम्युनिकेशन, कि इंसानों और जानवरों के दरमियान जो राबते होते हैं एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, और एक दूसरे पर जो भरोसा होता है, इज इंडीड ए रियलिटी, ये सच बात है। एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन, कि जब दिलों के तार सही मानों में जुड़ जाएं तो एक रिश्ता कायम हो जाता है। द मदर लंगूर शोड मी, ये बात मदर लंगूर ने मुझे बताई, दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जानवरों को आप खाना डालेंगे जब भी आपके वो करीब आएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि बट देर वेर अदर मीन्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए बॉन्ड, दूसरे भी कई रास्ते हैं उनसे मोहब्बत करने के, जैसे ट्रस्ट, भरोसा, कंपैशन, उनके साथ हमदर्दी करना, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और बाहमी भरोसा उनका हासिल करना और एतमाद हासिल करना। वो सिर्फ खाने के लिए भूखे नहीं होते हैं जानवर, बल्कि वो मोहब्बत और एतमाद अगर उनका हासिल किया जाए तो वो हम पर भरोसा करते हैं इंसानों पर। 55 ईयर्स है वो पास्ट, इस बात को 55 साल हो गए हैं सिंस दैट डे, और उसके बाद से आज तक। आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड, राइटर कितने साल का हो गया है, 70 साल का हो गया है, बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर, आज भी उसको याद है दैट एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड, कि किस तरह से उसने ख़ास मुलाकात बंदर की बच्चे की देखी थी। बच्चों, ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। अब आप आ जाइए पेज नंबर 12 पर। इंग्लिश वर्कशॉप में आपको ऊपर 5 जुमले दिख रहे हैं, जिसके सामने आपको पढ़कर एग्री और डिसएग्री लिखना है। एग्री का मतलब अगर वो जुमला सही है, आप उससे मुत्तफिक हैं तो एग्री लिखिए, आप उससे मुत्तफिक नहीं है या वो गलत है तो आप उस पर डिसएग्री लिखिए, ठीक है। इसी तरह एग्री और डिसएग्री के अलावा आपको ट्रू और फॉल्स का भी क्वेश्चन आता है, ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत। जैसे पहले जुमला हम आपको पढ़कर बताते हैं, द कंपाउंड वेयर द राइटर वॉज लिविंग, जिस कंपाउंड में राइटर रहता था, रिच इन नेचर्स बाउंटी, वो बहुत वहाँ पर नेचुरल एटमॉस्फियर था। बिल्कुल सही बात है, एग्री करते हैं हम। हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी, छुट्टियाँ हमको क्या फराहम करती हैं, अपॉर्चुनिटी यानी मौका, टू रीड वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी, बिल्कुल छुट्टियों में हम वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, यस एग्री है ना, यानी ट्रू, ओके। द नरेटर मेड ए मिस्टेक बाय सेविंग द बेबी लंगूर, नरेटर ने मिस्टेक की थी कि उसको बच्चे को बचाकर, नो, उसने तो बहुत अच्छा काम किया था, तो इस पर हम लिखेंगे डिसएग्री, ओके। आप समझ रहे हैं, यानी एग्री डिसएग्री में आपको सेंटेंस को करेक्ट पढ़ना पड़ेगा। देन एनिमल्स कैन नॉट कन्वे इमोशंस, एनिमल्स इमोशंस बयान नहीं कर सकते, नो दिस इज रॉन्ग, कर सकते हैं, यस, इसलिए इसके हम लिखेंगे डिसएग्री। द नरेटर वॉज 55 ईयर्स ओल्ड व्हेन द इंसिडेंट अक्योर्ड, हाँ 55 साल का नहीं था वो, आज उसको 55 साल हो रहे हैं, इसलिए डिसएग्री। उसके बाद देखिए आपको ए और बी में आपको वो करना है, मैच करना है ना। यहाँ पे ए में जो है आपको पूरे फ्रेजेस दिए हैं और बी में उसकी मीनिंग्स दिए हैं। जैसे टू बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ, है ना, अटूट हिस्सा होना, तो इसका आएगा छठा, टू बी एन एसेंशियल एंड इंटेग्रल पार्ट, छठा। उसके बाद है टू बी एंग्रॉस्ड इन, मसरूफ हो जाना, डूब जाना, पांचवा, टू बी कंप्लीटली ऑक्युपाइड इन। उसके बाद टू टेक नोटिस ऑफ, तवज्जो देना, टू ऑब्जर्व एंड गिव अटेंशन, करेक्ट। उसके बाद टू फिगर आउट, दूसरा है टू बी एबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, यानी मसले को हल करना। टू पॉन्डर ओवर, यानी टू थिंक ओवर, सीरियसली सोचना। टू बी ओवरवेल्म्ड बाय, यानी टू बी अफेक्टेड इमोशनली इन ए पावरफुल वे, हाँ एकदम जज्बात में बह जाना। और लास्ट इन ए फ्लैश, वेरी क्विकली, आठवां, बहुत जल्दी से। और टू फाइंड अ सॉलेस, यानी टू फाइंड कंफर्ट एंड पीस, दिलासा मिलना। तो आपको उसको हमने हल करके आपको बताए हैं, इसको आपने अच्छे से करना। उसके बाद राइट इन योर ओन वर्ड्स, वाई डिड द नरेटर इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग्स, इसका आप देखिए कि राइटर ने कुत्तों के भौंकने को इग्नोर क्यों किया था, उसको नज़रअंदाज क्यों किया था। पहले तो रीज़न उसका ये हो सकता है, ही थॉट दैट इट्स ए कैजुअल वर्किंग ऑफ डॉग, के कुत्ते ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। सेकंड ऐसा हो सकता है द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड हैप्लेस बिग,
कि हो सकता है कोई पिग को इन्होंने पकड़ लिया हो, हिंदुओं को पकड़ लिया हो। सेकेंड है वाई डिड मदर लंगूर मेक नो एफर्ट टू ग्रैब हर बेबी फ्रॉम द कुक। मदर लंगूर ने कोई एफर्ट क्यों नहीं ली, अपने बच्चे को वहाँ से उठाने की जल्दी क्यों नहीं की, तो कब्जे में लेने की कोशिश क्यों नहीं की। तो पहला उसका रीज़न वो हो सकता है कि शी वॉज कम्प्लीटली श्योर दैट द राइटर वॉज नॉट डूइंग एनी हार्म टू हर बेबी, के राइटर उसकी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। और सेकंड ऐसा हो सकता है वॉट एवर ही वॉज डूइंग वॉज फॉर द गुड फॉर द हर बेबी, के वो जो भी कर रहा है वो उसके बच्चे के लिए अच्छा है। तो उसके बाद पेज नंबर 13 पर आ जाइए आप। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड अरेंज द अक्योरेंस ऑफ हैपनिंग्स इन द टेक्स्ट इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। ये सवाल बहुत आसान होता है, वाक़यात को उनके पेश आने के एतबार से तरतीब दीजिए। जैसे हम अगर कहें 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये कैसा है, बेतरतीब है ना। तो इसको हम कैसा अरेंज करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। बस यही है, यहाँ पे 13 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, सामने आपको उसके नंबर लिखना है, आपको चैप्टर पढ़ना है। जो सेंटेंस जैसे 1 नंबर सेंटेंस कौन से नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर, ये 13 में से सबसे पहला सेंटेंस किताब में कौन सा है उसके सामने आपने लिखना 1, सेकंड सेंटेंस कौन सा है उसके सामने लिखना 2। समझ में आ रही बात। जैसे हम आपको बताते हैं, हमने देखे हैं छठा सेंटेंस ये पहला है, आई वॉज एंग्रॉस्ड इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स, इसके सामने लिखा है 1, है ना किताब में। अब 2 कौन सा है वो देखना है। जैसे हम आपको बताते हैं 2 हल करके, 2 है इसमें, आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब इन द बुक, ये सेकंड है। अब आप 3 से लेकर 13 तक आप खुद कीजिए। उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन बच्चों आपको आना चाहिए, जिसमें आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। जैसे डिस्कस द फॉलोइंग, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे, इफ़ यू फाउंड एन इंजर्ड बर्ड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम योर स्कूल, अगर आपको कोई जख्मी परिंदा मिलता है आपके स्कूल से वापस आते हो तो आप क्या करेंगे। आई विल रश टूवर्ड्स इट, आई विल पिक अप द बर्ड, keep it on a safe place, I will give it some water and take it to the veterinary doctor for checkup, and after treatment I will bring it to my home and will take care of it until it gets fully recovered. Okay, this is the, आप अपने, हम जरूरी नहीं कि हम जो बोले वही लिखा, आप अपने ख्याल भी लिख सकते हैं। What opinion did you form, आप क्या राय कायम करेंगे about the narrator from the story, इस स्टोरी के नरेटर के बारे में आप क्या क्या चीज़ कहेंगे। बहुत अच्छा इंसान था, एनिमल लविंग पर्सन है, ही हैज़ एन कंपैशन, रहम करता है, पिटी फॉर एनिमल, जानवरों पर रहम कर रहा है, ह्यूमैनिटी, उसमें इंसानियत है, करेज है, हिम्मत है, क्वालिटीज़ है, बहुत सारी खुसूसियात हैं, डिवोशन है, एंड ड्यूटीफुल पर्सन है, फ़र्जशनास इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। अगला है पेज नंबर 14 पर आप आ जाइए। कंप्लीट द फॉलोइंग, राइट ए पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द गिवन एक्टिविटीज़। जैसे यहाँ वेब डायग्राम टाइप है, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप में क्या क्या आता है। जैसे पहला दिया है लव एंड अफेक्शन आता है ना, प्यार और मोहब्बत आती है। दूसरा मदर चाइल्ड रिलेशन, माँ और बच्चे के बीच में क्या आता है, अपब्रिंगिंग, माँ परवरिश करती है, कीपिंग हेल्दी, उसके सेहत का ख्याल रखती है, मॉरल वैल्यूज़, उसको अखलाक की अहमियत सिखाती है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, इंकरेजमेंट उसको देती है, हिम्मत देती है। इंजर्ड एनिमल, हाउ विल यू हेल्प, अभी देखिए अपन इंजर्ड एनिमल को आप कैसे हेल्प करेंगे। पिकिंग अप एंड ब्रिंगिंग टू वेटरनरी डॉक्टर, बैंडेज, ट्रीटमेंट, वाटर, फूड, सेफ प्लेस, देन आई विल टेक केयर टू इट एंड फुली रिकवर्ड, जब तक। ओके, देन आपको एनकाउंटर जो एक लफ्ज़ है ना, इसको आपको क्या करना है, इसको तोड़कर मुख्तलिफ लफ्ज़ बनाना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 में है ना। जैसे 3 लेटर्स के कितने बन जाएंगे, एनकाउंटर में TEN 10 आता है, COT कॉट, पलंग, NET नेट, NUT नट, ओके। 4 वाले कॉलम में कितने आएंगे, TOUR टूर, NOTE नोट, RENT रेंट, ऐसे बनाना। 5 6 में कितने आ जाएंगे, एंटर, काउंट, आउटर, ROUT रूट, इस टाइप से उसको अलग अलग करके बनाना, बहुत आसान है। उसके बाद ट्रांसलेशन बच्चों आपको आता है, जन सेवा ही खरी ईश्वर सेवा है ना, यानी इंसान की खिदमत खुदा की खिदमत है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। पेरावे तसे उगवते, जैसे आप पेरेंगे वैसा आप, जैसे आप बोएंगे वैसे पाएंगे, उसको हम कहेंगे एज यू सो यू रीप। ओके, देन आपको पैराग्राफ लिखना है, एन अप्रिसिएशन टाइटल टू इट, एक पैराग्राफ आपको लिखना है जिसमें बर्ड्स एंड एनिमल्स के लव एंड अफेक्शन, लॉयल, अवर बर्ड्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स, है ना, वी दे गिव अस प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, दे आर वेरी काइंड ऑनेस्ट वगैरह पर इसका मजमून लिखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूज़, ये आपको क्लास में इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा, ये ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा सकता, एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। उसके बाद लैंग्वेज स्टडी में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया जाएगा, ये भी क्लास में पढ़ाया जाएगा। लविंग मदर, केयरिंग फादर, सपोर्टिंग स्टाफ,
वगैरह वगैरह, है ना। और स्पॉट द एरर जो इसके बाद का है ये आउट ऑफ कोर्स हो गया है, अब कोर्स में नहीं रहा है। बाकी ग्रामर के जो पोर्शंस है इट नीड्स ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, ये ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी है, इसलिए हम इसको अभी सॉल्व नहीं करा सकते। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर एन एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, इम्तिहान के एतबार से बहुत अच्छा चैप्टर है। आप इसको पढ़िए, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी एक्टिविटीज़ आप सॉल्व कीजिए और पूरी तरह से उसको तैयार रहिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम।